अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो अवाम। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, अगर हम मुल्क की बढ़ती हुई महंगाई की बात करें और आम आदमी की बात करें, स्पेशली मुतवसत तबके की बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पिसता जा रहा है। एक मुतवसत तबके की सवारी होती थी, बाइक जिस पे वो आसानी से सफ़र कर सकता था और तकरीबन अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए उसको इस्तेमाल करता था। आज हम देख रहे हैं कि मुल्क में इस कदर महंगाई हो गई है और पिछले अगर 6 से 8 सालों की बात करें, 2018 से लेके अब तक, तो तकरीबन 12 मरतबा ये जो मोटरसाइकिलें हैं इनकी कीमतों में इजाफा हुआ। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें टैक्सेस की भरमार है, इसके अलावा डॉलर की कदर में इजाफा होता जा रहा है। ये सारी सूरत हाल आम आदमी की पॉकेट पे गिरा गुजर रही है, क्योंकि उसकी जो एक वाहिद सवारी है जिसे मोटरसाइकिल कहते हैं, वो उसकी पहुँच से दूर होता जा रहा है। नाज़रीन, हम इस वक्त लाहौर की एक सबसे बड़ी मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ पे बाइक्स को ख़रीदा भी जाता है और जो बेचारे मजबूर हैं हालात के हाथों, वो यहाँ पे आके बेचते भी हैं। हम इस मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ जानते हैं लोगों की राय, जो ख़रीदने आ रहे हैं उनकी पॉकेट क्या कहती है, वो किस तरह से ख़रीदने, और जो बेचने आ रहे हैं वो किन हालात में बेचने आ रहे हैं, इन सब से हालात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद है इस मार्केट के सेल्समैन। इनसे जानते हैं कि लोग जो ख़रीदने आते हैं उनकी डिमांड क्या होती है। भाई, यहाँ पे लोग ज़ाहिर सी बात है अपनी मोटरसाइकिलें बेचते भी हैं, ख़रीदते भी हैं। जो बेचने आते हैं वो क्या बताते हैं, क्या मजबूरियाँ हैं, किस तरह के हालात हैं? कईयों को बिल की ज़्यादा, तो बिलों की मजबूरियाँ हैं। कोई कहता है बिल ज़्यादा आ गया, कोई कहता है कुछ हो गया। ऐसे वो मजबूरियाँ, सौ मजबूरियाँ, अल्लाह माफ़ करे, क्या बताएं अब आपको। ऐसी मजबूरियाँ लेके आते हैं, फिर हम बता ही नहीं सकते किसी को। उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए वो अपनी चीज़ भेज देते हैं। नहीं तो कई दफ़ा ऐसा भी तो होता है ना कि बिल्कुल नई बाइक होती है उनकी, लेकिन मजबूरी में उन्हें बेचना पड़ता है, तो फिर क्या रेट लगता है ज़्यादातर? कीमत वही देते हैं जो मार्केट में चल रही होती है। ये देखिए उसका नुकसान कर दें या उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएं, ऐसी बात नहीं है। तो कितना माइनस प्लस में जाता है जब एक नई बाइक को बेचने आता है कोई? अगर नई बाइक को कम से कम वो 10 दिन बाद भी, महीने बाद बेचने आए ना, तो वो तकरीबन कोई 20-25 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाता है। 20-25 का नुकसान हो जाता है। और जो ख़रीदने आते हैं वो अपनी जेब का क्या बताते हैं कि कितनी उनकी कैपेसिटी है, कितनी जेब इजाज़त दे रही है उन्होंने खरीदना? कम से कम कहते हैं हमें कम रेट पे मिल जाए, सस्ते मिल जाए, बाइक भी अच्छी हो, तो पैसे भी नहीं खर्च करने, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा। चीज़ अच्छी लेने के लिए फिर पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं। अच्छा, तो क्या बताते हैं कितनी उनकी कुव्वत ख़रीद है? कितने थोड़े हज़ार? पैसे 35-40 हज़ार? 40 हज़ार, कोई 25 भी कहता है, कोई 20 भी कहता है। गाड़ी अगर 50 हज़ार की दिखाएं तो वो कहते हैं हमें 25 की चाहिए, कैसे दे देंगे हम? लेकिन उनकी भी तो मजबूरी है ना कि वो जो कमाई 40-45 रहा है वो कैसे 40 की उसकी खरीद? रेंज में गाड़ी ढूंढ के देते हैं कि अगर शायद मिल जाए, आप पता करो। अच्छा, तो यानी कि मिल जाती है? मिल जाती हैं, लेकिन फिर जाकर उसके ऊपर पैसे लगाने पड़ते हैं, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं। तो फिर पैसे लगाते हैं तो चलती है, वरना फिर वो वैसे ही रहती है। आजकल ज़्यादातर लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं? अभी ज़्यादा तो बेच ही रहे हैं। माल देखे इतना खरा है, सारा दिन फारग बैठ ये के सारे बेचने के लिए आई हुई हैं यहाँ पे मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल? अच्छा, तो सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई गाहक आ जाए, कोई भी नहीं आता। इसमें ज़्यादातर हम देख रहे हैं नाज़रीन के ज़्यादातर मोटरसाइकिलें नई भी हैं, ये बिल्कुल नई हैं, जिन पे अभी तक कवर भी हैं। तो ये जो लोग ऊपर तो वैसे ही चलाते हैं। अच्छा, ये वैसे दिखाने के लिए चलाते हैं। अच्छा, सारा यूज़ है। तो ये बताएं कि ये फिर लोग आपसे रब्ता करते हैं, आप उनको कहते हैं, कुछ दिनों का टाइम देते हैं कि आपके इतने दिनों में बिक जाएगी, या जब बिक जाती है तो तब आप उनसे रब्ता कर देते हैं? नहीं, हाँ, उनसे जब बिक जाती है फिर उससे बायोमेट्रिक लेना होता है, इसलिए उनको फिर फ़ोन करना पड़ता है कि बायोमेट्रिक कर दो, अगले के नाम हो जाए, आपके नाम से उतर जाए। आपकी तनख्वाह कितनी है? हमारी तनख्वाह नहीं है, हम तो सेलमैन है। गाड़ी बिकेगी तो पैसे लेके जाएंगे, नहीं बिकेगी तो महीने का गुजारा हो जाता है जिस तरह से मंदी चल रही है बस अल्लाह कर रहा है, हमने क्या करना है। ठीक है, फिर भी जो आता है शुक्र अदा करते हैं हम। ठीक। नाज़रीन, ये तो है इस वक्त मार्केट की सूरत हाल। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, जो बेचने आ रहे हैं उनसे भी बात करते हैं, जो ख़रीदने आ रहे हैं उनसे भी बात करते हैं कि किन हालात में बेच रहे हैं, और जो ख़रीदने आ रहे हैं उनकी क्या कैपेसिटी है ख़रीदने की। मेरे साथ आइए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि उनकी क्या सूरत हाल है, वो बाइक बेचने आए हैं या ख़रीदने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आप बाइक ख़रीदने आए हैं या बेचने आए हैं? खरीदने आए हैं। ख़रीदने आए हैं। इससे पहले बाइक थी आपके पास? हाँ जी। वो बेच दी? हाँ जी। वो क्यों बेची? वो नई लेनी है, वो पुरानी। अच्छा, नई लेनी है। तो वो कितने में ख़रीदी थी आपने? 2 लाख में।
और बेची कितने में? 180 180 की बिकी। आप कौन से ख़रीदने आए हैं? ये सलब स्टार देखा है, अच्छा, तो ये क्या कीमत बता रहे हैं इसकी? इसकी 190 बता रहे हैं। अच्छा, 190 बता रहे हैं। तो अब आप ये ख़रीदने लगे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये जितनी महंगाई का दौर है, इससे पहले अगर हम बात करें कुछ 6-8 महीने पहले की या साल की, तब भी ये इतने की थी? क्योंकि आप तो चलाते रहते हैं, आपको तो अंदाज़ा है कि कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। अब तो रेट ज़्यादा हो गया ना। कितने ज़्यादा हो गए हैं? ये पहले लगता था 60-65 मिलता था, अभी अच्छा। वो 90 से बोल रहे हैं। ये 60-65 हज़ार में था पहले, अब ये 190 में वो कह रहे हैं। तो 190 फाइनल कह रहे हैं या इस पे अभी बहस चल रही है? बहस होएगी। अच्छा, अभी बहस होगी। आप भी हैं साथ? इनके शोरूम है। अच्छा, इनका शोरूम है। अच्छा, ठीक है। तो अभी फिर आपने अभी इस पे बहस करनी है यानी कि? हाँ जी। तो आसानी से ख़रीद रहे हैं या कोई मुश्किल है इतना पैसा इकट्ठा करना? जो 60-70 की बाइक थी, अब वो 190 में तकरीबन 2 लाख ही हो गया ना? हाँ जी, मैंने तो बोला इसको कम करो। तो घर का गुजारा चल जाता इतनी महंगाई में? बस ऐसे ही ये काम तो करना है ना। अच्छा जी, चलें। नाज़रीन, मज़ीद लोगों से जानते हैं कि ये तो बाइक ख़रीदने आए हैं, जो बाइक बेचने आए हैं वो किस मजबूरी में बाइक बेचने आए हैं। मेरे साथ आइए, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ एक बाइक भी है जिसको ये भाई बेचने आए हैं। इनसे सूरत-ए-हाल जानते हैं कि किन हालात में बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बाइक बेचने आए हैं? क्यों बेच रहे हैं ये? आजकल तो ज़रूरत है ना, ज़ाहिर सी बात है, घर की सामान वगैरह लाने में, तो फिर क्यों बेच रहे हैं? बेच रहे हैं, अभी घर से खर्चा इतना है, अभी हूँ बिल भी आ गया इतना, ठीक है, तो बिल भी उतारना है, तो पैसे पास नहीं है। कितना बिल आया है? बिल आया 22,000। 22,000? घर में कितने लोग हैं? घर में है हम 5-6 हैं। तो घर में पंखों के अलावा, फ्रिज के अलावा कोई और चीज़ चलती? तो 22,000 आपका बिल आया है। तो ये कितने 15,000 लगा रहे हैं, फिर भी 7,000 कम है, तो मैं भाई को 20,000 बोल रहा हूँ। आप खरीद रहे हैं? ठीक है, तो भाई हरी नहीं ले रहा है, भाई हरी 15 कह रहे हैं, 16 कह रहे हैं, इससे ऊपर नहीं कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, कितने की बेचनी है? मैंने 20 की बोला उससे। आपने 20 की। भाई आप 15 रेट लगा रहे हैं, तो 20 में नहीं है? मैं ये गाड़ी का 15,000 रुपया रेट लगा रहा हूँ। तो 20 में नहीं खरीदी जा सकती? इसकी ना असल में काम भी होने वाले हैं। अच्छा। और मॉडल बहुत पुराना है, 2003 मॉडल। मैंने ली थी, खुद 30 की ली थी। अच्छा, कब ली थी? हो गए 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने में अब आप ये 15 पे आ गई है, 30 की आपने ली थी। तो मुझे ये बताएं कि जब ये बेच देंगे तो फिर क्या करें? घर कैसे कोई बात नहीं, फिर ज़रूरियात है ना? तो फिर क्या करें, बिल तो उतारना है ना। अभी वो 15 कह रहे हैं, आप 20 कह रहे हैं, तो आपकी ज़रूरत कितनी है जिसके लिए इसको बेच रहे हैं? 22। तो अगर 15 में बेचेंगे तो गुजारा हो जाएगा? 7,000 फिर कम है। यही बहस हो रही है भाई के साथ, यार कोई हल्की मिल की बात करें। तो भाई अच्छा। यही कह रहे हैं अभी नहीं, हम 15-16 दे सकते हैं, इससे ऊपर नहीं दे सकते। तो गैस का बिल भी आया होगा? जी, वो कितना है? गैस का अभी आना है। गैस का भी आना है। ये बिजली का बिल है जो आपको इतना आया है, जिसके लिए आप ये बेच रहे हैं। अच्छा, तो आपके घर में और कमाने वाले हैं? नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मैं ही हूँ घर में। घर में आप ही कमाने वाले हैं। नाज़रीन, ये तो सूरत हाल इनकी के इनके घर में बिजली का बिल आ गया ज़्यादा, जिसको बिजली का बिल, जाहिर सी बात है, आजकल लोगों की ज़िंदगियाँ उजाड़ रहा है, भाई भाई का दुश्मन हो गया है, कत्ल भी किए जा रहे हैं, और उस बिजली के बिल को भरने के लिए, बेजा टैक्सेस को भरने के लिए ये अपनी ये सवारी जो है, मुतवसत तबके की वाहद सवारी, उसको बेचने पे मजबूर है। हमारे पास जो भी गाड़ी सेल करने वाला आ रहा है ना, उसकी एक ही मजबूरी है कि मुझे बिल आ गया है, मुझे बिल आ गया, मैंने बिल ही तारना है। क्या करें, वहाँ हम कहाँ पे जाएँ? ठीक है, हुकूमत को नहीं नज़र आ रहा, जब वोट लेने हैं तो तब आ जाते हैं, तो कहते हैं कि हमें वोट दें, हम आपका फलाना काम करेंगे, फलाना काम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। अब कहाँ पे गए हैं? वोट किसको दिया था? वोट हमने किसी को नहीं दिया। ठीक है, आप भी बेचने आए हैं? बिल आ की जाए। वजह से हर बंदा परेशान है। कोई नहीं आ रहा, हुकूमत को चाहिए, बिल वाले ही आ रहे हैं और कोई नहीं आ रहा। हुकूमत को चाहिए कि अवाम का जो ना रिलीफ दें, उनको सोचें, बिल वगैरह की कमी पेशी करें। कहाँ से बिल? धरना कह तो रही है सियासी जमातें ना? हाँ जी, वो डरने से क्या होगा? फिर भी तो इनकी मर्जी होनी है ना, काम तो इन्होंने ही करनी ठीक है है। ना। यहाँ पे एक और आए हैं नाज़रीन, ये भी बाइक अपनी बेचने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेचने आए हैं इसको? क्यों, खैरियत, क्या मजबूरी बन गई? बिल जमा कराना है। बिल जमा करवाना है बिजली का? जी। कितना बिल आया है? 54,000। कितना? 54,000। 54,000 बिल। 54,000। कितने लोग हैं आपके घर में? हम 7 लोग हैं। 7 लोग हैं।
नाज़िर, इनका 54,000 बिजली का बिल आया है। 7 लोगों को एसी वगैरह भी है घर में? नहीं। तो ये पंखों का खाली बिल आया है पंखों इतना? का और एलसीडी फ्रिज भी नहीं है। फ्रिज भी नहीं है, सिर्फ पंखों का आपको इतना बिल आ गया है। तो आपने कूलर यूनिट चलता है। देखे थे? यूनिट ठीक थे, ज़्यादा तो नहीं थे? मैंने नहीं देखे। नहीं देखे। किसी को हमसायों में से किसी को दिखा देना था कि वो देख के बता देता। अभी जमा नहीं कराया, अभी गाड़ी सेल करने के लिए आए हुए तो हैं। ये क्या डिमांड है, कितने की अभी आपको जन के 54,000 चाहिए बिल जमा करवाने के लिए? तो ये उसके लिए आप बेचने आए हैं। जी, तो 140 कितने की बेचने? 140 140 की बेचना चाह रहे हैं। खरीदी कितने की थी? 2 लाख की। ये इलेक्ट्रिक बाइक है? नहीं, रोल वाली है। पेट्रोल वाली है। कब खरीदी थी? 6 माह हो गए। 3 माह हुए हैं। 2 लाख की खरीदी थी और एक 140 मांग रहा हूँ। 140 मांग रहे हैं। अभी आप आए हैं, अभी आपने बात करनी है इनसे। घर में और कमाने वाला कोई नहीं है, 2 बड़े भाई हैं। तो फिर भी बिजली का बिल नहीं इकट्ठा दिया जा रहा। नहीं, कमाई कितनी है महीने की सबकी मिला के? होगी कुछ 40-50 हज़ार होगी। सबकी मिला के नाज़रीन इनकी कमाई 40-50 हज़ार महीने की बन रही है। बिजली का बिल 54,000 रुपये आ गया है और हमारी पाकिस्तानी आवाम मजबूर होके अपनी घर की चीज़ें, एक ज़रूरियात ज़िंदगी, जाहिर सी बात है जो मुतवसत तबका है वो लग्जरीज तो अफोर्ड कर नहीं सकता, वो गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो बाइक लेता है कि किसी तरीके से घर का एक सर्कल है जो वो चलता रहे, वो भी बेचने पे मजबूर हो गए। हमारे मुल्क के हालात इस तरह के हैं और हमारे हुक्मरान ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। वो ऊँग से उठने को तैयार नहीं है कि मुल्क के हालात क्या हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस मार्केट के एक सेलर। उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे लोग ज़्यादातर बाइक्स बेचने आ रहे हैं या ख़रीदने आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई, आप यहाँ पे बाइक सेल करते हैं? जी हाँ, सेल परचेज करते हैं। सेल परचेज़ करते हैं। तो अभी पिछले अगर 6 महीने की बात कर लेंगे, 1 साल की बात कर लें, तो लोगों का ज़्यादा रुझान किस तरफ है, ख़रीदने की तरफ या बेचने की लोगों तरफ? का जो है ना ज़्यादा रुझान इस वक्त सेल करने में यानी कि ज़्यादा है, क्योंकि कारोबार है ही नहीं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है और पेट्रोल की वजह से अब लोगों के खर्चे नहीं पूरे हो रहे। उसके बाद ये जो है अब बिजली, ये देखें कितनी महंगी हो गई है। और इस वक्त लोग 2-3 महीने से जो बिल आ रहे हैं अपनी मोटरसाइकिलें सेल कर करके अपने घर के बिल उतार रहे हैं। जो किराएदार हैं बेचारे, वो तो बिल्कुल यानी कि जिसका 25-30 हज़ार कमाने वाला बंदा है, वो कहाँ से 20-20 हज़ार बिल देगा, फिर खर्चे कहाँ से करेगा घर के। हमारी यही है अपील गवर्नमेंट से कि ये महंगाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। जो महंगाई हो रही है इसको कंट्रोल करें। जो बिजली है, बिजली का बिल है, इस पर नज़रसानी करें। यानी कि आप सेल भी करते हैं, परचेज़ भी करते हैं। ज़्यादातर लोग आके अपनी बाइक्स को बेच रहे हैं, तो बिजली के बिल की ज़्यादातर ज़ाहिर सी बात है वो बता रहे हैं। जो ख़रीदने आ रहे हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद कितनी है? मतलब एक होता है ना कि 30, 40, 50 या लाख रुपए कितना है? जो बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना जो आते हैं, उनकी जेब इजाज़त नहीं देती है, वो चले जाते हैं। वो कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पैसे कम होते हैं? इस वक्त जो है ना लोग, ये तकरीबन 70% जो ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है। ये देखें, ये गाड़ी खड़ी है ना, ये वाली इतनी महंगी हो गई है। ये वाली ये 1.5 लाख की गाड़ी थी, ये 5-5 लाख की गाड़ी हो गई है। अच्छा। अब लोगों के जेब में क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। अब क़ुव्वत ख़रीद जो सिर्फ है ना, जो अब आ रहा है 30,000, 40,000 बस। अच्छा। नई मोटरसाइकिल तो बिल्कुल नहीं बिगड़ी। तो 30-40 हज़ार में किस तरह की 30-40 हज़ार की वो यही है, वो जो जैसे जा रहा है चला रहा है, कभी उतर खड़ा हो गया, कभी चला रहा, बस गुजारा करने के लिए है। 30-40-50 हज़ार रुपये का कस्टमर है। अच्छा। लाख रुपये का, 70,000 का, 80,000 का कस्टमर नहीं है। सिर्फ 30% कस्टमर होगा। 30-40 हज़ार का कस्टमर है। तो 30-40 हज़ार का आप इधर खड़े हो, ज़्यादातर ऐसे 30-40% इस तरह लोग आएंगे जो आके कहेंगे 15,000, 20,000 की को बाइक दे दें। तो वो उसमें तो वो तो होती है होती कोई नहीं है, बाइक? होती अच्छा। नहीं। बेचारे आते हैं, पता नहीं किस तरह वो 20,000 भी इकट्ठा करके आते हैं, तो उनको मिलती नहीं है चीज़ कोई। वो तो फिर बेचारे परेशान होकर मायूस होकर फिर वापस जाते हैं। तो आपके कारोबार में भी इससे फ़र्क पड़ा होगा? कारोबार देखें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। जैसे पहले कारोबार था, हर बंदा, महंगाई नहीं थी। मोटरसाइकिल ये जो चाइना की है ये 40,000 रुपये की, अब ये 1,10,000 रुपये की है। 70 थी 60,000 की, ये 1,60,000 रुपये की ये है। जो 60 थी वो आज से कितने साल पहले थी? वो 2021 में। अच्छा। हाँ। ये दो साल में 2-3 डबल साल से में तकरीबन हो गई ये है। 2 गुना ज़्यादा बढ़ 2 गई। गुना बढ़ गई। हाँ। अच्छा। तो
अब नए आप नए शोरूम पे चल जाएं, उनकी यानी कि सेल ही नहीं है, वो भी यानी कि अपना मार्जिन कम करके गाड़ियाँ बेच रहे हैं। नई गाड़ी कहाँ से लेंगे, अब घर के खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, बाकी दूसरी चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, कौन बंदा नहीं कि चीज़ कहाँ से लेगा। आपको बिजली का बिल कितना आया है यहाँ पे दुकान पे? दुकानों पे तो बिल किसी को 10,000 है, किसी को 12,000 है, इसी तरह का। भाई ये छोटी दुकानें हैं ना। आपका कितना आया है? हमारा दुकान पे आया 6,000 है। अच्छा 6,000 हाँ। बिल आया। अच्छा, वो यानी हमारा कि क्या है, एक protected- बल्ब चलता है, एक अच्छा। पंखा चलता है नीचे बस। वो बाहर एक भाई बता रहे थे कि उनका 54,000 आया, उनके घर में से पंखा था और घर में फ्रिज भी नहीं है उनका। घर में जो बिल है ना वो बहुत ज़्यादा आए हैं। जो बिल हम पिछले साल देते थे ना बिल, यानी कि मिसाल के तौर पे जो बंदा 2,000 3,000 बिल देता था, अब वो बिल 15,000 जाहिर सी बात है, 18,000 दे बहुत रहा है। महंगा, हाँ, मैं लेकिन घर की बात कमर्शियल कर रहा मीटर पे हूँ। तो ज़्यादा ही बिल आता है कमर्शियल ना पे उसका आता है, तो। कमर्शियल देखे जिसने एसी लगाना है, जिसने दूसरे काम करना है, जो 500,000 देता था वो 7-8,000 10,000 दे रहा है। ये भी तो फर्क देखे ना। जिसने 20 साल बिल 20 हमारे मेरे तो 20-22 साल हो गए हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? पैगाम यही देना चाह रहे हैं कि यानी कि ये आप महंगाई की तरफ ध्यान दें। ये जो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, आपकी मेहरबानी है इनके ऊपर नज़रसानी करें। और जो बिजली है, ये जो आप यूनिट 60 रुपये के ऊपर बढ़ रहा है, जो टैक्स डाल के घर का 60 रुपये के ऊपर बढ़ रहा है, इस पर नज़रसानी करें। ये 20-25 रुपये का होना चाहिए ताकि आसानी के साथ हर बंदा अपनी ज़िंदगी गुजार सके। नाज़रीन, मुतवस्सित तबके की एक वाहद सवारी मोटरसाइकिल जो कि उनसे छिन गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मोटरसाइकिलों की लाइनें लगी हुई हैं। ये ज़्यादातर बेचने वाली हैं कि लोग बेचने आ रहे हैं? बस नाम से तो बेचने वाली है, पर लोग खरीदने भी नहीं आ रहे, ना बेचने वाले आ रहे हैं। क्योंकि लोग जो बेचने वाले आते हैं वो कहता है कोई मेरे घर का इतना बिल आ गया, कोई कहता है मैं मर गया, मैंने मोटरसाइकिल बेच के अदा की है, मैंने वो सोफे से बेच के अदा किया, कोई कुछ कह रहा है। अभी मैं नेट पे देख रहा था, वो एक फेसबुक पे चल रहा था कि 2 भाई इकट्ठे रहते थे, उन्होंने एक भाई ने कत्ल कर दिया दूसरे भाई को सिर्फ बिल की वजह से। हाँ जी। ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन जो सफ़ेद पोश आदमी है हमारे जैसा, वो तो बीच में मर गया, यानी कि उसका तो कोई हल नहीं निकल रहा। तो गवर्नमेंट सिर्फ अपने वो टैक्सेस इतने लगा दिए बिलों में कि आम आदमी के, मेरा बिल 1.5 मरले का घर है, एक मिसाल है, 31,000 रुपया बिल आया। 31,000 आपका बिल आया है? 31,000 रुपया बिल आया। और ये आके सर्वे कर लें, एक पंखा चल रहा है, एक फ्रिज चल रहा है, अच्छा। और वो छोटी मोटर जो टोंकी और छोटी वो पानी भरने वाली, तो 31,000 रुपया बिल मैं कैसे बेचूं? सरकारी पानी है घर में, जी जी जी। उसको तो छोटी मोटर ही चाहिए होती छोटी है। मोटर हाँ। चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें तो हर आम घर में है, यानी कि तो वो बिल पे करेगा कि घर का खर्चा चलाएगा? बिल्कुल। और ये जो मोटरसाइकिलें बेचने आते हैं वो ज़्यादातर क्या बताते हैं, क्यों बेचने आ वो रहे हैं? ज़्यादातर यही बताते हैं, जिससे मर्जी पूछ ले, वो कहता है बिल आ गया मेरा इतना आ गया, मैं कहाँ से दूँ? नहीं तो वो बाप डाले काट के, फिर बाप डाले के पास जाए, वो किसी की सुनते नहीं है। वो कहता है भाई जो आ गया वो पे करो। वो तो बदमाश हैं, वो तो गुंडे बने हुए हैं हमारे पर, अवाम पे। अब अवाम कितना सफ़र करेगी? खीर अवाम सड़कों पे आएगी, और आएगी ज़रूर, आज नहीं कल नहीं परसों आएगी ज़रूर, मुझे इतना पता। कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम इनको क्या दें? सारी दुनिया को हमने पैगाम दिया, आप जैसे और भी मीडिया वाले आते रहे हैं, लेकिन उन पर कोई असर ही नहीं है। पैगाम दे दे कि हम थक गए हैं, ठीक है, सेंसर कर कर के आप थक गए हैं, बीच में से बातें नहीं, सेंसर नहीं होंगी, आपकी बातें ऐसे ही जाएंगी हुकूमत तक। ये मैं यकीन से कह रही हूँ कि आपकी बातें ऐसे हुकूमत तक पहुँचेंगी, सेंसर नहीं होंगी। आप जो पैगाम देना चाहते हैं बिला झिझक दें। मैं यही पैगाम इन लीडरों को देना चाहता हूँ, चाहे वो इमरान खान है या चाहे वो ये नवाज शरीफ फैमिली है। ये ख़ुद तो माशाल्लाह सरमायादार है, इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि बाहर का रेट, एक अदरक का क्या रेट है। इन्हों के मुलाजम है, हमें पता है कि क्या चीज़ कितने की है। ये अवाम की तरफ तवज्जो दें, बिल कम करें। मेन मसला इस टाइम बिलों का पड़ा हुआ है, ठीक है। खाने को तो हम एक रोटी के ऊपर हम मिर्चें लगा के भी खा लेंगे, समझ आई। सब्जी है, जो भी है, हर चीज़ अब आम बंदे की पहुंच से बाहर हो गई है। ये तो हुकूमत का फ़र्ज़ है ना कि इनको कंट्रोल करें।
जो नीचे वाले जो इनके जो ये ऑर्डर कर देते हैं, जो नीचे वाले हैं वो अपनी रिश्वत में मसरूफ है हर एक चीज़ में। बस यही पैगाम है रोजाना ये कि गवर्नमेंट कुछ ख्याल करे। रोजाना टीवी पे दिखा रहे हैं ये सब्जी का क्या रेट है, दालों का क्या रेट है, तो इनको खुद देखना चाहिए कि जो सब्जी दाल 10-20 रुपए किलो सब्जी थी अब 300 रुपए किलो, 350 रुपए किलो से कम नहीं है। अदरक लहसुन ये 400 रुपए किलो, 600 रुपए किलो बिक रहा है। फल जो 100 रुपए किलो आम बिकते थे चीज़ें वो अब हर चीज़ 300-400 रुपए किलो हम कहाँ से लेंगे। मैं सिर्फ एक पैगाम दूंगा, ये ऑरेंज ट्रेन बनाई इन्होंने, ठीक है, एक पिलर पे कम से कम 1 करोड़ के ऊपर 2 करोड़ के ऊपर लगा हुआ, ठीक है, ज़्यादा लगा। इन चीज़ों का क्या फ़ायदा है अगर आवाम अगर घर में खुदकुशियाँ कर रही है और मर रही है, ये चीज़ें बना रहे हैं। इन जो चीज़ों को तवज्जो देनी है, जो गरीब आदमी देखे वो फुटपाथ में बैठे हुए हैं या जो हम बैठे हुए हैं सुबह से लेके शाम तक, जिसने जो कमाना है वही खाना है ना जाके। तो इनको यही पैगाम है, कोई रहम करें हमें। बेटा ये जो मजदूर तबका बैठा है ना, इनसे पूछें, ये सुबह से लेके शाम तक बैठे रहते हैं, काम कोई नहीं है। अब इधर ये देखो ये अल्लाह का काम है, आते हैं इधर लोग, इनको कभी वो खाना दे जाते हैं, कोई आता है इनको पैसे दे जाता है। ये काम 2-3 साल से ना ये बहुत ज़्यादा काम है ही नहीं, तो उनका घर कैसे चल रहा होगा। इन लोगों ने जैसे पीटीआई हुकूमत, इन लोगों ने इसी तरह लोगों को ध्यान शुरू कर दिया है। ठीक है, तो काम होना चाहिए, ये मांगने वाला काम या देने वाला काम नहीं होना। बिल्कुल ऐसी बात है। नाज़रीन, मेहनत करें, कोशिश करें, कम कमा लें, लेकिन ये जो मांगने वाला हिसाब है ये ना हो, काम ज़रूर करें। मज़ीद बात करते हैं कुछ लोगों से, देखते हैं कि क्या मार्केट की सूरत हाल है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, देखते हैं कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपकी यहाँ पे दुकान है, ज़ाहिर सी बात है, नई मोटरसाइकिल है, कितना कीमतों में इजाफा हुआ है? इसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से कस्टमर भी कम हो गया। पहले 20,000 25,000 की बाइक आ जाती थी चाइना की, ठीक और कस्टमर इजीली अफोर्ड कर लेता था। ठीक। अब वही मोटरसाइकिल 50,000 60,000 की जो कस्टमर अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी वजह से हमारी सेल में भी बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। महंगाई भी ज़्यादा हो गई है, आपको पता है, तो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इनको चाहिए कि कीमतों में कंट्रोल किया जाए, जिसकी वजह से हमारे भी कारोबार चलें। कस्टमर की डिमांड क्या होती है? कस्टमर की डिमांड होती है कि हमें कम से कम बाइक मिले। अच्छा। अब जिसके पास 30,000 रुपया, उसने जाहिर सी बात है 30,000 की बाइक लेनी है, वो 50,000 या 60,000 की बाइक तो नहीं लेगा। उसके पास 30,000 है। इससे पहले आप 5-7 साल पीछे चले जाएं तो 20,000 की 25,000 की इजीली बाइक आ जाती थी। अब वही मोटरसाइकिल 50,000 की है, वो कस्टमर कैसे अफोर्ड करें वो। तो इसका मतलब यही है कि कीमतों में इजाफा हो गया है। लोग बेचने वाले ज़्यादा आ रहे हैं या ख़रीदने वाले? बेचने वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि मजबूर हैं लोग। ठीक है। हमने तो यही देखा है, जिसने भी हमें मोटरसाइकिल बेची है उसके हाथ में बिल है, बिजली का बिल है? बिजली का बिल है। अच्छा। वो कह रहा है कि मैंने बिजली का बिल पे करना है। कोई कह रहा है 2 महीने का है, कोई कह रहा है हमारा मीटर कटने वाला है। ठीक है, मजबूर लोग ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा। दूसरी लेकिन ये बात ना कि ये जो बाइक है, ये ऐसी बात है, गरीब तबका, मुतवसत तबका जो जिसे सफ़ेद पोश कहते हैं, उनकी एक वाहद सवारी है, वो भी छिन रही है उनके हाथ से। वो मजबूर है, क्योंकि आगे वो मांग भी नहीं सकता, क्योंकि आगे भी ऐसे ही हालात चल रहे हैं, जिससे मांगते वो नहीं दे रहा, वो अपनी सवारी बेच रहा है। वो जहरी सी बात है, वो कह रहा मैं गुजारा कर लूँगा, मैं चिंगची में चले जाऊँगा या मैं ट्रेन में चले जाऊँगा, मैं बिल तो पे करूँ। उसे पता है मैं अगर बिल नहीं पे करूँगा तो मेरा मीटर कट जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा लोग मजबूर हो गए हैं। महंगाई के ये जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है। मोटरसाइकिलों की कीमतें लगा लें, जो भी कीमतें, किसी चीज़ को भी आप पकड़ लें तो वो कीमतें जो हैं आसमान की तरफ जा रही हैं। आपके बिजनेस पे कितना फ़र्क पड़ा है कारोबार? बहुत ज़्यादा। बिजनेस तो हमारा ख़त्म ही हो गया ना, बिजनेस तो है नहीं। कैसा चल रहा है फिर? गुजारा कैसे चल रहा है? गुजारा रासें खा रहे हैं अपनी, जो हमारी रासें वो खा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो जा रही है। ज़ाहिर सी बात है, घरों के खर्चे तो नहीं बंद होने। यहाँ जो स्टॉल हमने लिए हुए हैं या दुकानें हैं, हमारी खर्चे हैं, लड़के रखे हुए हैं, वो खर्चे बंद नहीं हो सकते, घरों के खर्चे बंद नहीं हो सकते, हमें भी बिल आते हैं। इस बार हमने अपना AC लगा के नहीं देखे,
तो बिल हमें 25,000 30,000 से कम नहीं आए। सिर्फ अच्छा। पंखे चल रहे हैं, फ्रिज चल रही है, सिर्फ पंखों और फ्रिज से 25-30 हज़ार बिल आ रहा है। बिल आ गए हैं। ठीक है, यूनिट इतने ज़्यादा डाले हुए हैं, टैक्सेस इतने ज़्यादा डाले हुए हैं। तो कहने का मकसद है कोई पूछने खींचने वाला नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो 70 सीसी है, 100 सीसी है, 125 सीसी, इनकी कीमतें क्या 70 हैं? सीसी की कीमत इस टाइम चल रही है 1,60,000। वो 2-3 हज़ार लेस कर देते हैं, 57,000 रुपया हो गया। 157। जी 1,57,000। और नई बाइक की? और CG जो 1 to 5 है उसकी कीमत 2,35,000 है। अच्छा और रजिस्ट्रेशन डाल के वो तकरीबन पड़ जाती है 40-45 में। अच्छा, और चाइना की बाइक लगा ले लाख प्लस है वो भी, नंबर डाल के। ये वही बाइक है जो आप कह रहे थे 20-25 में पड़ती ये है? मोटरसाइकिलें ये वो हैं जो चाइना की बाइक एक टाइम पे 35,000 की बाइक थी, जो लाख प्लस हो गई है। अच्छा। 1 to 5 लाख रुपए का था, जो 1,10,000 या 15 का था, वो 2,35,000 रुपये का हो गया। अच्छा, और CD 70 1.5 लाख प्लस हो गई है। यानी कि तकरीबन 2 गुना बढ़ गई हैं कीमतें। 2 गुना भी नहीं कह सकते, ये 5 गुना बढ़ गई हैं। ये 2 गुना नहीं बढ़ी, ये 5 गुना बढ़ गई हैं। डबल हो गई ना? हाँ जी, डबल की ट्रिपल हो गई हैं। ये देखे ना 35,000 की बाइक है चाइना की, वो लाख प्लस हो गई है। तो इसका मतलब यही है ना कि वो 2% नहीं, 3% नहीं, 4% बढ़ गई हैं। तो कस्टमर इसके साथ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, कारोबार हमारा ठप हो गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हुकूमत को चाहिए कि कीमतों में कंट्रोल करे, जो भी हैं। ये ठीक नहीं है, हुकूमत को चाहिए कीमतों में कंट्रोल करें। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जिससे भी बात कर लें वो यही कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कीमतों में कंट्रोल करे, लेकिन हुकूमत को वाकई चाहिए कीमतों में कंट्रोल करे, या तो बिजली के बिलों को कंट्रोल कर ले ताकि जो गरीब आदमी है वो अपनी एक वाहिद सवारी जो बाइक है उसको बेचने पे मजबूर ना हो, या फिर ये इस हिसाब से कीमतों में कमी कर ले ताकि अगर वो कुछ पैसे लेके आके कोई अपनी सवारी ख़रीदना चाह रहे तो वो एटलीस्ट ख़रीद ले। किसी एक साइड पे तो हुकूमत को भी आना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक ख़रीदार मौजूद हैं, देखते हैं कि इनकी क़ुव्वत ख़रीद कितनी है और मार्केट रेट क्या बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, ये कुछ मोटरसाइकिलें हैं, ज़ाहिर सी बात है आप ख़रीदने आए हैं, जी, तो क्या बता रहे हैं, कितने की है मोटरसाइकिल? रेंज से बहुत बाहर है। पहले यही गाड़ी हम मैंने ली थी ऐसे 17 मॉडल, अच्छा उस टाइम ये 30-35 हज़ार रुपये की। अच्छा, अब इसका मांग रहे हैं 80,000 रुपये। 80,000 रुपये मांग रहे हैं। अच्छा, कितनी, ये 17 मॉडल है? 17 मॉडल। 17। तो आपकी क़ुव्वत ख़रीद कितनी है? हमारी यही 25-30 हज़ार रुपये। तो अभी आपकी बहस चल रही थी उस पर? बैच चल रही थी, मिली कोई नहीं रही। मैं पूरी मार्केट खजा खुआर हो गया। मिल ही नहीं, 20-25 हज़ार में कोई बाइक मिल ही नहीं रही देते है। नहीं है, जिससे पूछना वो कहते साइकिल नहीं मिलती इतनी। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे? अब सबर शुक्र ही है। यानी कि अब आप ख़रीदेंगे नहीं तो? कौन खरीदने की गुंजाइश ही नहीं है, खरीदेंगे कैसे? तो कोई भी बाइक नहीं है जो 20-25-30 में मिल जाए आपको? जो है 25-30 वाली वो आप देखें तो आप कहेंगे ये तो बलाल का देने वाली खटारा है। अच्छा, उसको क्या वो करें? चलने वाली नहीं है? ना ना, अच्छा, ये एक दिन चलेगी, 2 दिन मिस्त्री के पास। आपको क्या लगता है ये जो कीमतें बढ़ी हैं इसका जिम्मेदार कौन है, इतनी महंगी हो गई हैं? इसकी वजह ये टैक्स वगैरह है। मौजूदा हुकूमत या पिछली हुकूमत? फिलहाल तो मौजूदा ही घूमने ने साडा लाख तोड़ता है, बाकी ने तो छाट ही देता है। अच्छा, वोट दिया था? बस गलती की थी किसको दिया था? इमरान खान। अच्छा, अभी यानी कि ये जो इलेक्शन हुए थे फरवरी में उसमें उनको वोट दिया था, तो अभी आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ये मौजूदा हुकूमत का? जो जाहिर दी गल है कि जरा मौजूदा चल रही हुकूमत जी वासी है और नहीं जिम्मेदार होएगी ना। पिछली तो चले गई, पिछली को की करांगे? तो अभी आप घर जाके मज़ीद पैसे इकट्ठे करेंगे फिर बाइक खरीदेंगे या खरीदेंगे ही नहीं? अल्लाह पाक देगा तो फिर इंशाल्लाह ताला खरीदांगे।